एक्सपीरियंस सर, चलिए बोलो। चलिए। एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे रहे, जो जगह घूमने को भी बहुत मिली मेरे को, और ये मेरा पहला गाना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस अब आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया मेरे को। अच्छा, इंडिया में भी काफ़ी लोकेशंस है जहाँ पे शूट होते हैं गाने जी। लेकिन यूके ही क्यों चुना, मतलब लंदन में जा करके क्या है सर यूके, एक तो पहली बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है यूके जगह, और यूके में एक्चुअली मैं था उस टाइम, मेरे डैड ने बोला कि लेट्स गो टू यूके, वहाँ पे शूट कर सकते हैं हम, तो आई वेंट टू यूके। मतलब ट्रिप, गाने के साथ साथ ट्रिप भी हो गया या काइंड ऑफ दैट। अक्षत, बिहार पटना से आपका ताल्लुकात है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एल्बम है कितना टर्निंग पॉइंट होगा? क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने एल्बम से करियर की शुरुआत की, शाहिद कपूर हो जाए या जॉन इब्राहिम हो जाए, तो क्या समझते हैं क्या आगे चल के आपका करियर टर्न आने वाला है? सर आगे चल के सर, अब मैं अपने करियर के बारे में तो अच्छा ही बोलूँगा, वो आप लोग के ऊपर है, कैसा आप टर्निंग पॉइंट जाए वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे। मैं तो अपने बारे में अच्छा ही चाहूँगा। अक्षत, और अभय सिन्हा जी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इस एल्बम को, क्या कहना चाहिए? काफ़ी सफल निर्माता रहे हैं, तो उनके साथ एसोसिएशन जो है उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहिए? अभय सिन्हा जी के बारे में क्या बोलूँ, इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट टिल डेट। सो बस उनके बारे में इतना ही बोल सकता हूँ। मुझे काफ़ी यंग है आप, स्टडीज़ करें, बताइए कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना हुआ? क्या आपका पहला था जो प्रेरणा थी कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर देना है? सर उसमें सबसे बड़ा रीज़न उसके लिए मेरी माँ थी, उनको बहुत मन था कि मेरा बेटा सिंगर बने, तो मेरा भी बचपन से एम्बिशन था कि आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। तो मेरी मम्मी सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए सिंगिंग में आने का कि मेरी मम्मी मेरी चाहती थी। आपने वो कैसे नरेश किया, आपने कैसे ट्रेन किया अपने आपको एज एन एक्टर, एज ए सिंगर, क्या किया बेसिकली? मेरी पहले तो मेरी मदर ही मेरे को सिखाती थी म्यूज़िक, उनको गाने का बहुत शौक था, तो उनको गाना आता भी था, उन्होंने भी सीखा था, तो वो मेरे को ट्रेन करती थी, वो उन्होंने सिखाया। फिर मैंने 3 साल क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा आजीवासन में यहाँ पे, उसके बाद बस। अच्छा, आपका रियल लाइफ में भी कोई आदत है आपकी ऐसी? रियल लाइफ में तो दिख रही थी जो इमोशंस थे रियल लाइफ में आदत ऐसी तो अभी तक तो नहीं है सर। अभी अक्षत, ये भी जानना चाहूँगा कि बिहार से बहुत सारे पॉपुलर एक्टर आए हैं, मनोज वाजपेयी हो गया, या फिर आप नेक्स्ट पार्टी को देख रहे हैं, किसी को आदर्श मानते हैं फ्रॉम बिहार, जो कि किसे मानते हैं आदर्श मानते हैं? सर मैं बिहार सबसे ज़्यादा आदर्श मानता हूँ सुशांत सिंह राजपूत, तो ही वॉज माई आइडल। रीज़न क्या है? रीज़न बताइए। रीज़न को सर वी ऑल नो ही वॉज एन इम्पेकेबल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, तो रीज़न वही है, और वो प्लस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से भी बिलोंग करते थे। तो अक्सर ये बताइए कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है फिल्म में, आपको लगता है बहुत मुश्किल होता है उनको जगह बनाना फिल्म इंडस्ट्री में? सर मैं इसके बारे में अब मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ। अब मैं क्या प्लान है आपका? रीज़न क्या है? किस तरह से आगे नए आगे सर मैं एक गाना और बहुत मतलब वर्कआउट तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन एक गाना और मैं अभी रिलीज़ करूँगा। अगर ये गाना अच्छा गया तो वो भी हो जाएगा। को स्टार क्या बताइए, हिंडोला चक्रवर्ती जो है, कैसा इक्वेशन था आपका, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हिंडोला चक्रवर्ती मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो कि इस शूट के दौरान ही हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई, एंड शी इज़ अ वेरी 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 प्रिटी एंड वेरी ऑनेस्ट वुमेन आई हैव मेट टिल डेट। फाइनली ये बताइए क्या प्लानिंग है करियर को लेकर? मुंबई में ही सेटल होना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं मुंबई में ही सेटल होना चाहूँगा फिर, और एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ सर। तो नॉट एन एक्टर। फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो इन द सिंगिंग लाइन, देन विल सी। तो हम ऐसा माने कि बैक टू बैक म्यूजिक वीडियो करने की आदत डालने वाले हैं आप? हाँ जी, आप मान सकते हैं सर। क्योंकि आप सिंगर भी हैं, तो अगर आप किस तरह के जॉनर आगे हमें गुनगुनाते हुए और आगे देखने को, जैसे ये तो रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में किस तरह के गाने हम देखेंगे आप? सर आगे आने वाले दिनों में सर, तो अब मैंने तो ऐसे एक सोचा है, एक अरिजीत सिंह टाइप्स गाने, रोमांटिक स्लो सॉन्ग, तो वो आपको मिल सकते हैं ऐसे। एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग एंड प्लेइंग द गिटार? हाँ, एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द गिटार इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल इन लंदन वाज इम्पेकेबल। ऑल्सो होल्डिंग अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट्स वो भी बहुत अच्छा था। ऑल्दो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो बहुत घूर रहे थे, लेकिन दैट वाज आल्सो फन। सो अगर आप फ्यू लाइंस अगर आप गुनगुना सकें, सॉन्ग है ना, डर नहीं लगा ना? ऐसे एक लाइन ऐसे सर अपने गाने का, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे अपने गाने का। हाँ जी, अपने गाने
तन्हा तन्हा था ये नज़ारे, ना कहीं थे आई मिलने तू सितारे हर कहीं। कभी कभी आजकल हैशटैग की दुनिया है, तो मेरा लगा व्हाट्स आदतन, तो जब गाना सुना तब समझ में आया अच्छा आदत लग गई है इन्हें इनकी। तो बस क्यूट सॉन्ग, कभी कभी कुछ रॉनेस, आई मीन लाइक पॉलिश्ड नहीं होना भी उसकी एक अलग ब्यूटी होती है, एंड दैट्स व्हाट आई फील, it's more real, so you connect with it even more. So I liked whatever I've seen, and it's very cute album, very nice. रश्मि जी को किन किन चीज़ों की आदत है इन दिनों? And, अभी तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ये कास्ट की आदत है मुझे जो मुझे तीन हफ्ते और पहनना है, और आप लोगों की आदत है, आप लोगों से बात करने की आदत है। आई एम लाइक टाइम हुआ, एक अरसा निकल गया और आपके साथ भी एक ऐसा गहरा रिश्ता बन गया है कि अब बहुत कंफर्टेबल फील होता है। पहले मैं बहुत डरती थी आप सबसे, बट नाउ आई नो दैट यू नो व्हेन यू आर स्टैंडिंग विथ योर ओन पीपल यू हैव द कंफर्टनेस, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग टुडे, दैट के अभय जी इज़ वेरी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड, ही इज़ अ फैमिली, सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो, एंड आई हैव सीन हिम व्हेन ही वाज दिस मच इन पटना बाय द वे। तो मेरे लिए भी ये थोड़ी शॉकिंग वाली बात है, एंड ही सैंग रियली वेल। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम दैट कि जब आप बड़े होते हो और आप अपने सपनों को पूरा करते हो तो यू फील रियली नाइस। आई एम श्योर यू फीलिंग द सेम राइट नाउ। डेफिनेटली। कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप ये अक्षत एंड डोला जी को आपके अंदाज में कि? आई थिंक टिप इतना मैं ये ही कहूँगी दैट प्रैक्टिस मेक्स यू इवन मोर परफेक्ट, एंड इफ़ यू वांट द परफेक्शन that accept all your flaws which you have, and people will tell you listen to them, start working on them, but you believe in yourself and do what you feel is right. And I think संगीत से हमारी दुनिया है, हमें किसी चीज़ को इमोट करना है, फीलिंग्स को बताना है, हम अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, दुख में होते हैं, हम संगीत से बहुत कनेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी रीजनल फिल्में भी ले लो, कोई भी जो हीरो फेमस होगा he will be a folk singer because your audience connect with music even more better till today, and it has no age group. It has nothing to do with your how are you feeling, and I think he's chosen the right path, and he's with the right guidance, so he is going to get it, and he looks so cute by the way। टोपी पहन के मुझे ऐसा लगा that he's going to be a star in coming time, but he should just be on the right track and focused। अच्छा रश्मि, आपको किस तरीके का संगीत पसंद है? मतलब म्यूजिक आपको कौन से तौर पे? मैं हर तरह का संगीत सुनती हूँ। बहुत गुस्सा आता है तो EDM लगा लेती हूँ बहुत प्यार आता है तो सैड सॉन्ग लगा लेती हूँ बहुत लॉस्ट होती हूँ तो पुराने गाने सुनना पसंद करती हूँ, और अगर मैं फ्लो में जाती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्ट माय डे एक्चुअली विथ 3 इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है जो हनुमान चालीसा और हाजतम केशवम और एक और भजन है, वो उससे मैं शुरू करती हूँ, फिर वहाँ से पहुँचते बॉलीवुड पहुँच ही जाती हूँ। मैम, आपको भोजपुरी ऑडियंस बहुत चाहती है, पसंद करती है, आपकी कोई फिल्म है जो आने वाली है भोजपुरी में? How sweet, that's a very sweet question, but I have no project coming in like भोजपुरी में। मैंने शुरुआत ज़रूर की थी, but I think मुझे स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगती, मैं थोड़ी स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की बावरी हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं काम करती हूँ, एंड अगर कुछ अच्छा मिलेगा देन आई थिंक अबाउट इट, बट आई एम What have to say about Akshat's voice? सॉरी Akshat's voice. I said he's very nice singer, and एक rawness दिखती है when things are not polished and perfect, you connect with it even more. Even the word was very fascinating for me, Adatan, right? Adatan. It was very beautiful. So yeah, I liked it, something new to me also, and the picturization was very cute, but I'm sure with time he will become a coming star if he works like this only and he's focused. चलो, हम इन दिनों देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का टाइम है, म्यूजिक वीडियो जो भी आ रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो रश्मि जी को देखेंगे इन दिनों ऐसे कोई अपकमिंग म्यूजिक वीडियो ऐसे कोई आते हुए, या यहाँ पर धमाका करेंगे? आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ अपने भाई की करते रहती हूँ, पलाश की। सो एज सच मैंने म्यूज़िक वीडियो सबके सुने हैं, देखे हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं दैट आई वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ इट।
my aims are, I think, bigger and dreams are bigger, and to achieve that I'm working on it already. मुझे इस सीजन में बिग बॉस में काफ़ी जोड़ियों ने म्यूजिक एल्बम साथ में किया, एक ट्रेंड चला था Sorry? इस सीजन में बिग बॉस में काफ़ी जोड़ियों ने साथ में म्यूजिक एल्बम किया था। तो आपके सीजन से किसके साथ अगर करना चाहें अरे अनफॉर्चुनेटली सब कपल में कर रहे हैं और मेरे साथ जो सीन हुआ उसके बाद तो मुझे नहीं लगता मैं करूँगी भी। बट वो सीजन से किसके साथ अगर मान लो अगर आप करना चाहें तो कौन होगा जिसके साथ आप म्यूजिक एल्बम करना चाहें? Like, I really love Neha Kakkar and her songs are very dreamy and they're catchy also. और जो lyrics होते हैं ना उनके words मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली। So even if I have to do with someone out of Big Boss or maybe related to a music world, I would love to do with Neha. पेयरिंग में नहीं बताएंगे किसके साथ? नहीं पर वो भी तो पैरिंग में आ गई है ना, वो सिर्फ आजकल अपने हस्बैंड के साथ ही करती है तो यू नेवर नो। अगर इफ शी स्टार्ट्स विद अ गर्ल देन आई वुड लव टू डू इट। Thank you. इन दिनों से हम अक्षत गाना गाते हैं एंड जब भी फ्री होती हैं तो गाने कितने गाती हैं रश्मि जी? मैं गाने मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या, मैं गाना तो गाती हूँ पर मेरे लिए ऑडियंस नहीं होती, प्रॉब्लम ये होता है। आपके लिए आए हैं? तो मैंने सोचा कि गाना बंद ही कर दूँ मैं गाना सुनूंगी दूसरों का। अगर आप आई मोस्टली हुक्ड ऑन टू दिस सॉन्ग। फितूर मुझे बहुत पसंद है, मखना अच्छा लगता है मुझे। फिर एक गुजराती सॉन्ग है सतरंगी रे, एक और सॉन्ग है गुजराती सॉन्ग चांद ने कहो आजे, एंड देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आई गेट हुक्ड ऑन टू एंड ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। लाइक आई सेड मेरे मूड पे डिपेंड करता है, बहुत गुस्सा आता है तो फिर सीधा EDM लगाती हूँ, जिक 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 जिक, सो देन आई फील नाइस एंड काम। Thank you.